नमस्ते भाइयों तथा बहनों। आज का हमारा विषय है उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि। आज हम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि मतलब असंप्रज्ञात समाधि में चित्त की दूसरा प्रकार की अवस्था। जब हमारा चित्त अलग अलग संस्कारों या विचारों को आश्रय सहारा लेता है तब वह अलग अलग विषयों का साक्षात्कार अनुभूति करता है। असंप्रज्ञात समाधि में चित्त की दो प्रकार की अवस्था रहती है, एक भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि और दो उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि। अब हम उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि के बारे में चर्चा करेंगे। उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हेतु 5 उपाय बताए गए हैं। 1 श्रद्धा, 2 उत्साह, 3 स्मृति, 4 समाधि, 5 प्रज्ञा। इन सभी उपायों का क्रमशः पालन करने से ही उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। 1 श्रद्धा। श्रद्धा को उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति का पहला साधन माना है। श्रद्धा का अर्थ है किसी भी कार्य को पूरी रुचि व विश्वास के साथ करना। किसी भी अनुष्ठान अच्छे कार्य के प्रति हमारी रुचि तभी बनती है जब कोई कार्य सत्य से प्रेरित होता है। सत्य का ज्ञान होने पर साधक की उस ज्ञान को पाने की इच्छा तीव्र हो जाती है। कार्य के पूर्ण होने पर मुझे अच्छे फल की प्राप्ति होगी, इस प्रकार की आशा से श्रद्धा उत्पन्न होती है। तभी हम पूरे विश्वास और रुचि के साथ उस कार्य को पूर्ण करते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब हम किसी असाध्य भयंकर बीमारी से परेशान होते हैं और बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाने पर भी वह बीमारी ठीक न होने पर जब हम पूरी तरह से त्रस्त दुखी हो जाते हैं, उस समय कोई हमारा परिचित हमसे कहे कि मैं एक ऐसे प्रसिद्ध वैद्य को जानता हूं जो पिछले 25 वर्षों से इसी बीमारी की चिकित्सा कर रहा है और आज तक जितने भी रोगी उसके पास गए हैं वे सब के सब पूरी तरह से ठीक हुए हैं। उस समय उस वैद्य के प्रति हम पूरी श्रद्धा रखते हुए उसके पास जाते हैं और उसके द्वारा बताए गए उपायों का पूरे विश्वास और रुचि के साथ पालन करते हैं, क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान हो गया है कि वह वैद्य बहुत गुणवान है और उसके बताए हुए उपायों से मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। जब इस प्रकार का विश्वास किसी के प्रति होता है तब श्रद्धा उत्पन्न होती है और उस श्रद्धा से ही उस कार्य को करने की रुचि बनती है। श्रद्धा हमारे मन को प्रसन्न रखती है। ठीक इसी प्रकार जब योगी साधक को यह पता चलता है कि योग के अनुष्ठान से मुझे परमानंद की प्राप्ति होगी, तब वह योग मार्ग में बिना किसी विलंब के आरूढ़ अपनी कमर कस लेता है, हो जाता है। 2 वीर्य उत्साह। वीर्य का अर्थ है उत्साह। इसे उपाय प्रत्यय समाधि का दूसरा साधन माना है। उत्साह के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं हो सकता। उत्साही व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से पूरा कर लेता है, चाहे मार्ग में कितनी भी बाधाएं क्यों न आ जाएं। वह कभी भी बाधाओं से नहीं घबराता है। अपने उत्साह के बल पर वह विफलता को सफलता में बदल देता है। इसलिए उपाय प्रत्यय समाधि की प्राप्ति हेतु इसको भी एक सशक्त मजबूत साधन माना है। इस उत्साह के लिए पहले श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। श्रद्धा के कारण ही उत्साह उत्पन्न होता है। जब तक श्रद्धा नहीं होती तब तक उत्साह का जगना कठिन है। 3 स्मृति। स्मृति को उपाय प्रत्यय समाधि का तीसरा साधन माना है। जब साधक श्रद्धा भाव और उत्साह के साथ योग मार्ग पर आगे बढ़ता है तब उसको अपने अनुरूप अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। उन अच्छे परिणामों से अच्छे संस्कारों की उत्पत्ति होती है। चित्त में अच्छे संस्कारों के कारण उत्तम स्मृति की प्राप्ति होती है और इस उत्तम स्मृति को समाधि प्राप्ति का साधन माना गया है। श्रद्धा और उत्साह के सहयोग से साधक की स्मृति शक्ति प्रबल हो जाती है। जैसे कोई साधक अपने चित्त को स्थिर करने के लिए धारणा या ध्यान का अभ्यास करता है और वह उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है, इससे आगे कभी भी चित्त के अस्थिर होने पर वह पुनः उसी स्मरण द्वारा उसे फिर से स्थिर करने में समर्थ हो जाता है। 4 संप्रज्ञात समाधि। उपाय प्रत्यय संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति में समाधि को चौथा साधन माना है। स्मृति के प्रबल होने पर ज्ञान के संस्कारों का उदय जागरण होता है, जिनके द्वारा चित्त की एकाग्रता और स्थिरता बढ़ती है। चित्त के एकाग्र होने से साधक संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था में पहुंच जाता है। संप्रज्ञात समाधि की यही उच्च अवस्था असंप्रज्ञात समाधि का साधन बनती है।
बिना संप्रज्ञात समाधि के असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। 5. प्रज्ञा उपाय प्रत्यय समाधि का पांचवा व अंतिम साधन है। जब संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था में साधक जाता है, तब वह प्रज्ञा की उत्कृष्ट उन्नत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। प्रज्ञा की इस उत्कृष्ट अवस्था को ही ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है। इस ऋतंभरा प्रज्ञा के जागृत होने पर साधक को प्रकृति पुरुष का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। इस विवेक ज्ञान से परवैराग्य की उत्पत्ति होती है और इस परवैराग्य द्वारा साधक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार विदेह व प्रकृतिले योगियों से अलग जो साधक हैं वह इस प्रकार उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा इस वीडियो को आप बार बार से सुने। विषय गंभीर है। आपने हमें इतना सुना उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम हर रोज आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे और आप उसका लाभ लेते रहे। यह जानकारी आपके सामान्य ज्ञान हेतु है। योग अभ्यास हेतु के लिए आप आपके नजदीकी योग शिक्षक का संपर्क करें। हमारे YouTube चैनल एवं Facebook को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आभार।